स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के प्रीवियस एग्जाम के जो 22 में हुआ था उसका प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो लगभग इसमें 3 से 4 से प्ले करेंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट कराया है, जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत नजदीक आ चुका है और सभी का जो एडमिट कार्ड का स्टेटस भी आ चुका है। तो आप लोग जाकर बहुत जल्दी आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कीजिए, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं और कोई भी गलत भी ना हो, क्योंकि जी के और इंग्लिश के ही आधार पर आप लोगों का चयन होने वाला है, इसलिए कोई भी लापरवाही मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने किया था? राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री नीडिंग टू फॉलोड बाई विच प्रोसीड्यूर डिनाइंड एंड फिनिशिंग जो है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास था? कविराज की उपाधि जो है समुद्रगुप्त के पास था। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गोदमाज पद्मजा रेड्डी भारतीय किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है पद्मजा रेड्डी। परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? आर्थर टेंसले द्वारा दिया गया था। भारतीय कौन से झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर है, यह विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है। धार्मिक स्तूप भारत के सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है, यह उत्तर प्रदेश के डैश जिले में है? वाराणसी में है। धार्मिक स्तूप कहाँ है? वाराणसी में है। सैयद वंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया था? लोधी वंश ने जो है सैयद वंश के बाद जो है दिल्ली पर शासन किया था। किस भारतीय सरकार राज्य ने क्लैप प्रोजेक्ट नामक स्वच्छ अभियान शुरू किया था? आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा प्रोजेक्ट क्लैप शुरू किया गया था। नुआखाई उत्सव भारतीय किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 डैश के बारे में बताता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा के बारे में बताता है। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनसंख्या को कितने प्रतिशत हिस्सा कामकाजी आयु के अंतर्गत आता? 66% आता है। अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री डैश का एक संस्मरण है? प्रियंका चोपड़ा जोनस द्वारा अनफिनिश्ड पुस्तक लिखा गया है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग डैश में लगाता है? 27 दिन, कहीं कहीं पर आपको 28 दिन भी दिया जाता है। फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होता है? कोई सीमा नहीं होता है, लेकिन फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जिसे 21 में खेला गया था कोई पदक नहीं जीता गया था? महिला हॉकी में कोई भी पदक, जबकि महिला एकल बैडमिंटन, पुरुष हॉकी, भाला फेंक ये सभी पदक जीता गया था। विच चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ पार्लियामेंट? यानी किस चैप्टर में जो आर्टिकल पार्लियामेंट के बारे में सभी डिस्कशन होता है? चैप्टर 2 में होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक केंद्रीय बजट को डैश कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर डैश में स्थापित किया गया था? 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। द प्रोसेस ऑफ शिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। मई 2022 से भारत के मुख्य G20 समन्वयक कौन होंगे? हर्षवर्धन श्रृंगला होंगे। झावेरी बहने इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य के शैली के प्रसिद्ध है? मणिपुरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है झावेरी बहने। पंडित रविशंकर का नाम डैश नामक संगीत वादन से जुड़ा हुआ है? सितार वादन के लिए जाने जाते हैं पंडित रविशंकर। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के उस्ताद अमजद अली खान बंगस एक भारतीय शास्त्रीय डैश वादक है? सरोद वादक है अमजद अली खान। भारतीय संविधान के अनुसार डैश राज्य की राज्यपालिका शक्ति डैश में निहित होता है? राज्य के राज्यपाल में निहित होता है। बिहू डैश राज्य का लोक नृत्य है? असम का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन से गहरे लाल रंग का पत्थर जिसका उपयोग एल्युमिनियम गलाने में कच्चे माल के रूप में किया जाता है? बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 करता है। भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से बना हुआ है उत्तरी मैदान। निम्नलिखित में से किसमें पृथ्वी पर ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा है? हिमछद में जो है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताजे पानी की बड़ी मात्रा है। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा नाम क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नाम है। खेल नर्सरी योजना 22-23 में खेलों को बढ़ावा देने के डैश में शुरू किया गया था? हरियाणा सरकार द्वारा खेल नर्सरी योजना शुरू किया गया था। पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 जब फरगना की गद्दी पर बैठा था वह केवल कितने वर्ष का था? मात्र 12 वर्ष का था। निम्नलिखित में से कौन सी कवक जगत की विशेषता नहीं है? क्लोरोप्लास्ट युक्त जो है यह कवक की विशेषता नहीं। बाकी तीनों ऑप्शन पॉज करके पढ़ लीजिएगा। 2011 की जनगणना भारत की डैश राष्ट्रीय जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है।
60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जिसकी शुद्ध आय 5 लाख से कम है लेकिन 2.5 लाख से अधिक है, उसके लिए वित्तीय वर्ष 21-22 में देय आयकर यानी कि नई व्यवस्था की दर कितना है? 5% है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं, जबकि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सभी ग्रीन हाउस गैस है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सितंबर 2021 में वायुसेना अध्यक्ष CSA के रूप में पदभार ग्रहण किया है? विवेक राम चौधरी ने ग्रहण किया है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? पोटेशियम करता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। दीपिका कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? तीरंदाजी से जुड़ी हुई है दीपिका कुमारी। ऋग वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल जिसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी का एक देवी थी? सिंधु नदी थी। निम्नलिखित में से किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया था? अर्पणा सतीशन को सम्मानित किया गया था। प्राचीन हड़प्पा स्थल धोलावीरा को डैश भागों में विभाजित किया गया था? 3 भागों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से वह कौन सी आवास योजना है जो गाँवों में सब गरीबों को दिल्ली के लिए है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु डैश में हुआ था? 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तियोसमोगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में हिमाच्छादित झील है? सिक्किम राज्य में है। डैश उधार को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है? राजकोषीय घाटा होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख है? संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। 2011 की जनगणना में भारत में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था? 35 को शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से भारत में 2 द्वीपीय पड़ोसी देश है? श्रीलंका और मालदीव में है। निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना किया था? गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना किया गया था। महाकाली गुफाएं डैश में स्थित 19 शैलकृत रॉक कट स्मारकों का एक समूह है? महाराष्ट्र राज्य में महाकाल गुफाएं। माच किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? मध्य प्रदेश में किया जाता है माट नाट्य शैली। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों के सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? 1918 में किया गया था। केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? और ये रेडियन पैटर्न बनता है। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो है यह जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। अब एक मौलिक अधिकार नहीं है, एक विधिक अधिकार बन चुका है। 1 फरवरी 2022 के निर्मला सीतारमण डैश प्रस्तुत किया गया जिसमें आयकर अधिनियम 1961 के तहत प्रावधानों में विभिन्न परिवर्तनों को प्रस्ताव रखा गया था। वित्त विधेयक प्रस्तुत किया गया था। जब रोटी ऊपर उठती है तो और सिकती है तो डैश आटे में हजारें बुलबुलें बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनता है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस था। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जम्मू कश्मीर से डैश तक जाता है? तमिलनाडु तक जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्यौहार भगवान जगन्नाथ को श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता है? रथ यात्रा जो उड़ीसा राज्य में बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन ठंडे खून वाले जानवर का उदाहरण है? इसमें से बताना है। कछुआ और सांप जो है ये दोनों ठंडे खून वाले जानवर है। चीना सत्यम की शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? कुचिपुड़ी के लिए जाने जाते हैं। आवर्त सारणी में N किस रासायनिक तत्व को दर्शाता है? नाइट्रोजन को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किसने BBC इंडियन स्पोर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार द्वारा किस जीता था? मीराबाई चानू ने BBC इंडियन स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर द्वारा किस पुरस्कार जीता था? निम्नलिखित में से किसने पुरुष वर्ग में फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? श्रेयस अय्यर को चुना गया था। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में पंडित रविशंकर मुख्य रूप से जुड़े थे? सितार वादन के लिए जुड़े थे। किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने भारत के श्रीलंका दौरे 2022 पर T20 सीरीज के लिए मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता था? श्रेयस अय्यर ने जीता था। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? जसवंत सिंह हैं। बाणभट्ट डैश के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो ये हमारे जितने भी 75 क्वेश्चन थे ये सारे कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार का कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हो सके तो जाकर आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।